प्रोसेस है जिसमें एक फ्रेश एयर, ऐसी फ्रेश एयर जिसमें ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा होती है, वो पम्प होती है इन की बॉडी, यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जब एक फ्रेश एयर पम्प इन होगी, अंदर मूव करेगी और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आउटसाइड की बॉडी मूव करेगी, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग का नाम देते हैं। अब बच्चे जो ब्रीथिंग है इसमें सिर्फ और सिर्फ लंग्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम के अलावा बहुत सारे ऐसे बॉडी के स्ट्रक्चर हैं जो इन्वॉल्व होते हैं जिनकी से ब्रीथिंग होती है। पहला जो स्ट्रक्चर है वो आपके पास आता है डायफ्राम। डायफ्राम आपके पास एक मस्कुलर गियर होती है, ऐसी लोग शेप होती है, इसको हम पढ़ चुके हैं। तो उसके बाद एब्डोमिनल मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, इसके अलावा इंटरकोस्टल मसल्स बचे। इंटरकोस्टल मसल्स कौन से मसल्स होते हैं, जो रिब्स के दरमियान मतलब ये आपके पास रिब्स हैं, तो रिब्स के दरमियान में जो मसल्स पाए जाते हैं इन्हें हम इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। और इसके अलावा लंग्स खुद इन्वॉल्व होते हैं। अब लंग्स किस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं, लंग्स के अंदर दो प्रोसेस हो रहे हैं, एक हो रहा है इंस्पिरेशन और दूसरा हो रहा है एक्सपायरेशन। इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन इन दोनों प्रोसेस की वजह से इनकी जो साइक्लिक मूवमेंट होती है उस वजह से लंग्स जो है वो क्या कर रहे हैं, ब्रीथिंग का प्रोसेस कर रहे हैं। लेकिन क्या लंग्स अकेले ही सारा प्रोसेस कर सकते हैं, तो आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि जब हम इंस्पिरेशन की बात करें तो जो इंस्पिरेशन वो एक एक्टिव फेज है, इसमें क्या होता है कि जो चेस्ट कैविटी के अंदर स्पेस है वो इंक्रीज हो जाती है। कैसे इंक्रीज होती है, ये जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं ये कंट्रैक्ट होते हैं, इनकी कंट्रैक्शन की वजह से जो रिब्स हैं ये अपवर्ड और फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ और ऊपर की तरफ मूव करती है, जिनकी वजह से जो चेस्ट कैविटी है उसके अंदर स्पेस क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। और जो आपके पास डायफ्राम है वो भी क्या होती है, ऐसे कंट्रैक्ट होती है, क्योंकि जब इस कंट्रैक्ट होगी ऊपर की तरफ तो उससे क्या होगा, कैविटी ओपन होगी, खोलेंगी और अंदर जो स्पेस है वो ज़्यादा होगी। अब चूंकि स्पेस ज़्यादा हो गई है तो जो प्रेशर है वो क्या हो गया, कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब आपकी चेस्ट कैविटी के अंदर प्रेशर कम है जबकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो क्या है, ज़्यादा है। तो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिफरेंस की वजह से, इस ग्रेडियंट में डिफरेंस की वजह से जो एयर है वो एटमॉस्फेयर से कहाँ मूव करती है, आपके लंग्स के अंदर मूव करती है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंस्पायरेशन। ये जो फेज है इसको हम एक्टिव फेज का नाम देते हैं। फिर सेकंड जो प्रोसेस है वो क्या है आपके पास, एक्सपायरेशन, जो सेकंड फेज है इसे हम पैसिव फेज का नाम देते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आपके चेस्ट कैविटी की स्पेस है वो कम हो जाएगी। अब जो चेस्ट कैविटी के अंदर स्पेस है वो ज़्यादा कैसे होगी कि जो आपकी डायफ्राम है ये रिलैक्स फॉर्म में थी, अब ये कॉन्ट्रैक्ट होकर बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी, जिसकी वजह से जो आपकी रिब्स हैं उनको स्पेस मिलेगी खुलने के लिए और स्पेस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी लंग्स के अंदर, चेस्ट कैविटी के अंदर, जिसकी वजह से इनहेलेशन जो है वो इजीली हो सकेगी। इसका जो सेकंड पार्ट आएगा वो आएगा मसल्स। ये जो इंटरकोस्टल मसल्स है वो क्या हो जाएंगे, रिलैक्स, पहले कॉन्ट्रैक्ट हुए अब क्या हो गए, रिलैक्सेशन की रिलैक्सेशन की वजह से जो रिब्स हैं वो डाउनवर्ड और बैकवर्ड मूव करेंगी, जिसकी वजह से जो चेस्ट कैविटी के अंदर स्पेस है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। जब स्पेस कम हो जाएगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो अंदर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चे वो बॉडी से आउटसाइड जो है क्या करेगी, मूव करेगी, ठीक है। तो ये दो फेजेस हैं, एक्टिव फेज एंड पैसिव फेज। आपके पेपर में इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन भी आता है, इनके दरमियान डिफरेंस आ सकता है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इन दोनों फेजेस की वजह से ये तमाम स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होती हैं, इन तमाम की मदद से आपके पास कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ब्रीथिंग का। इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ वेंटिलेशन, ठीक है, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। और 1 मिनट के अंदर एक इंसान तकरीबन 15 से 20 बार, एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग जो है वो ब्रीथिंग रेज करता है, तो वो 1 मिनट के अंदर 15 to 20 टाइम्स भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये छोटा सा टॉपिक था आपका वेंटिलेशन के ऊपर, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर इस रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें।